सम्राट, हमने आपसे अभी जो भी कहा, क्या उसे सुनने के पश्चात आपको ऐसा लगता है कि हमने महारानी चारुमित्रा का अपमान किया? अपमान की परिभाषा आपके लिए भिन्न होगी रानी सुब्रसी, और दासी तो झूठ भी बोल सकती है। इन लोगों से सदाचार की अपेक्षा रखना मूर्खता है। ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह सकती है, जैसा कि उस दासी ने किया, सुशीम पर आरोप लगाकर। सही कह रही है महारानी चारुमित्रा, हम इनकी बात से सहमत हैं, और ये पहली बार नहीं है सम्राट। वो सेविका पहले भी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर चुकी है। हम सब उससे क्रोधित हो चुके हैं। उसे बहुत बार उसकी गलतियों को लेकर उसे डांट भी चुके हैं। हमें लगता है कि अब उसे सजा देनी ही चाहिए। आज उसने मुंह खोला है। यदि उसे कुछ नहीं कहा गया तो उससे और कुछ लोगों को भी ऐसे दुस्साहस करने की प्रेरणा मिलेगी। कल और कोई कुछ कहेगा, परसों और कोई ऐसे सर उठाएगा। विद्रोह की चिंगारी है ये, और चिंगारी कब आग बन जाए कह नहीं सकते। इसलिए हमें इस चिंगारी को अभी बुझाना होगा। वो सेविका अभी तक उपस्थित क्यों नहीं हुई? तो इसकी कुटिया में। हमसे झूठ क्यों कहा मीर? क्यों हमें भ्रमित किया कि आपने उसका शव देखा था? मुझे लगा कि वो देवी धर्मा ही थी जो उस दिन आग में जल के मर गई थी। तुम तो सम्राट के अंगरक्षक बने थे ना, बड़ी चिंता थी तुम्हें उनकी। इस सम्राट को अकेला छोड़कर इतने दिनों तक कहां गायब थे? इसे मैंने भेजा था। दूर रहकर मैं उनकी रक्षा कर रहा था। अच्छा, वो कैसे? उनके शत्रुओं के बारे में पता करके। क्या पता चला तुमको? सत्य। सत्य? कैसा सत्य? जैसा भी हो, मैं सीधे सम्राट को बताऊंगा। तुम्हें कैसे बातें कर रहे हो? सम्राट ने तुम पे जरा सी मेहरबानी क्या कर दी? तुम अपने आप को सम्राट समझ रहे हो? तुम हो कौन? अपनी औकात में रहो। सत्य में ऐसी भी क्या बुराई है जो आपने मेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए? मैंने तो केवल सत्य का नाम लिया था और आप इतने व्याकुल हो गए मीर खुरासन जी। जब मैं ये सारा सत्य सम्राट के समक्ष रखूंगा तब क्या होगा ये सोचिए। तुम्हें क्या लगता है सम्राट के सामने कुछ भी बक दोगे और वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? सच्चाई के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। है तुम्हारे पास कोई सबूत? व्यर्थ करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आप सब सेविका के व्यवहार से प्रसन्न नहीं है ना? तो ठीक है, किंतु सेविका को दंडित करने से पहले हमारे लिए सत्य को जानना आवश्यक है। आप सब सेविका पर विश्वास नहीं करते तो न सही, अहंकारा पर तो करते हैं। तो उसे बुलाइए, वो यहाँ आकर बताएगी कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। ये आप क्या कह रही रानी सुब्रसी? एक दासी की बात पर विश्वास करके आप अहंकारा को यहाँ बुलाना चाहती हैं? इसका परिणाम क्या होगा आप जानती हैं? सबके मन में बिना बात के संदेह उत्पन्न हो सकता है।
आप क्या सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए इस दासी को इतना महत्व दिया जा रहा है? आप जानती हैं उज्जैनी और मगध के बीच का संबंध पहले ही संवेदनशील है, तो लोकवाद से शांति वार्ता भी भंग हो सकती है। क्या आप चाहती हैं कि ऐसा कोई संकट उत्पन्न हो? हम आपकी बात से सहमत हैं, महारानी चारुमित्रा। सेविका को दंड मिलना चाहिए। सेविका, अशोक, आप राजकुमार हैं, राजकुमार अशोक, सम्राट बिंदुसार के पुत्र। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे पालन पोषण का दायित्व अब मेरा है। एक पिता की भांति मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्या हुआ अशोक? तुम यहाँ बिना अनुमति के कैसे आ गए? तुम जाओ यहाँ से। इस वक्त तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। मैंने भी इसे बाहर रुकने के लिए कहा, लेकिन ये अंदर घुसा चला आया। तुम ठीक तो हो? कहाँ थे इतने दिन? कुछ उत्तर ढूंढने गया था सम्राट। उत्तर? बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। रानी धर्मा के बारे में। रानी धर्मा के बारे में। रानी धर्मा के बारे में। लेकिन यहाँ पहले ही किसी विषय पर बात चल रही है और हमें लगता है कि पहले उस बात को खत्म करना चाहिए। क्षमा करिए रानी, पर रानी धर्मा के बारे में जो सूचना मैं लेकर आया हूं, मुझे नहीं लगता कि सम्राट के लिए उससे महत्वपूर्ण कोई और भी बात हो सकती है। ये सूचना सम्राट को सत्य असत्य में भेद करने में सहायता करेगी। मैं जानता हूं अशोक तुम क्या कहने वाले हो। मैं जानता हूं कि धर्मा गुप्तचर थी, इसी भवन में थी इतने दिनों तक और फिर यहां से भाग गई। मैं जानता हूं कि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। किंतु तुम्हारे प्रयासों के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूं। महारानी चारुमित्रा, अपनी बात कहें। आपने जो भी कहा वो केवल आरोप है सम्राट, सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि रानी धर्मा आपसे छुपी रही, आपके सामने नहीं आई। और इससे भी बड़ा एक सत्य और है जो आपको ज्ञात नहीं। 14 वर्ष पहले रानी धर्मा ने आपके पुत्र को जन्म दिया था।
हाँ सम्राट, ये उसी दिन की बात है जिस दिन किसी ने रानी धर्मा के पिता की हत्या की थी। ये उसी दिन की बात है जब किसी ने रानी धर्मा की उस अवस्था में हत्या करने का प्रयास किया था। उनकी कुटिया में आग लगा दी गई और उन्हें यही बताया गया कि ये सब आपके आदेश पर किया जा रहा है। वो आपसे छुपती रही, पर अपने लिए नहीं, आपके पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ सम्राट, आपका एक और पुत्र आपके अन्य पुत्रों की तरह वो भी मौर्य वंशी। हम इस बालक की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पता नहीं ये सच कह रहा है या झूठ। अगर ये सच भी है तो क्या हुआ? एक सच ये भी है कि धर्मा राजद्रोही है। और एक राजद्रोही का पुत्र कभी भी मौर्य वंशी कहलाने का अधिकार नहीं रखता। और फिर क्या पता वो भी अपनी माँ के साथ इस षड्यंत्र में शामिल हो। पता नहीं किसकी मन गढ़ कहानी सुना रहा है और हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम इसकी बात पर विश्वास कर लेंगे। अशोक, याद रहे, बालक हो, इसलिए हम तुम्हारे द्वारा मर्यादा के इस उल्लंघन को क्षमा कर रहे हैं। कोई और होता तो हम उसे दंड देते। ये है मेरा परिवार, ये है मेरे अपने, जो मेरी बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। इतनी कटुता है इनके विचारों में, मेरी माँ के प्रति, मेरे प्रति। अशोक को सम्राट तक सत्य पहुंचाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मैं उसे रोक तो सकता हूँ, पर मेरा ऐसा करना इस बात को और भी उलझा देगा। तुम सम्राट के हितैषी बनते हो। तुम्हें तो समझना चाहिए था कि ऐसा समाचार देकर तुम सम्राट को और भी दुखी कर दोगे। माँ, मैं अशोक को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। वो 14 वर्ष का है तो क्या हुआ? वो जो भी कहता तो समझ कर कहता है। वो अशोक ही था जिसके कारण हम लक्षाग्रह से सुरक्षित बाहर निकल पाए। हम सबको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अशोक, मुझे पूरी बात बताओ, निर्भीक होकर। क्या पता चला है तुम्हें धर्मा के विषय में? उसका पुत्र कहाँ? कौन थे वो लोग जिन्होंने धर्मा की हत्या करने का प्रयास किया? विडंबना देखिए सम्राट, आप जिसे भी ढूंढ रहे हैं, आपकी प्रिय रानी धर्मा, आपका अपना पुत्र, और वो जिसके कारण आप रानी धर्मा से इतने वर्षों के लिए दूर रहे, वो सभी इस समय यहीं उपस्थित हैं।
अशोक? ये कैसे संभव है कि संभव है सम्राट। रानी धर्मा आपके समक्ष है, केवल आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे। बहुत पागलियां, अब सम्मान के साथ जीने का समय आ गया है। धर्मा, सेविका ही धर्मा है। यदि राजभवन में पहले से ही पहुंच गई थी तो हम सबसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये अपने पुत्र अशोक को सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं ही वो पुत्र जिसकी नियति में सम्राट तक ये सत्य पहुंचाना लिखा था। मैं आपका पुत्र हूं। मौर्य हूं मैं राजकुमार हूं।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.